स्टूडेंट क्वेश्चन है आज का, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज जीरो, मतलब कि इसका एक जीरो जीरो है, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो। सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन को हमें समझ लेना है। इससे बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, दोनों तरह के स्टूडेंट लाभान्वित हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का, क्योंकि क्वेश्चन को हम हिंदी मीडियम में भी एक्सप्लेन करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसका एक जीरो जो है जीरो है, मतलब कि त्रिघातीय ये एक बहुपद है, इसका एक शून्य है। तब हमें बताना है कि जो अदर टू जीरोज है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब कि दूसरे दो जो शून्यक हैं उनका गुणनफल क्या आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके कोफिशिएंट होते हैं और कांस्टेंट टर्म होते हैं, उनके और उनके जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि अगर हम मान लें तो ये चूंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके तीन जीरोज होंगे। एक हो जाएगा अल्फा, जिसको हम मान लेते हैं कि दिया हुआ है जीरो है, एक दूसरा हो जाएगा बीटा और तीसरा हो जाएगा गामा। स्टूडेंट जैसे कि देख रहे हैं हम कि एक दिया गया है और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें बताना है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो जीरोज होते हैं और जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनके बिटवीन में रिलेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक ये रिलेशन होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी बाई ए के बराबर होता है। अब अगर स्टूडेंट इसमें अल्फा का वैल्यू दिया गया है तो इन दोनों टर्म में अगर हम पुट करते हैं अल्फा का वैल्यू तो जीरो इंटू बीटा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे बीटा इंटू गामा बच जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो इंटू गामा जीरो हो जाएगा इक्वल सी बाई ए। इस तरह से स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे बीटा इंटू गामा इक्वल सी बाई ए, आपका जो है बीटा और गामा का प्रोडक्ट निकल के सी बाई ए आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ होता है ये वाला, ये रिलेशन समझना कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा। अगर ये आपके अगर माइंड में फिट है तो आप आसानी से इसको मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं।